दुर्वासा के संकट से भगवान ने कैसे बताया पांडवों को, इसकी कथा आप जानते हैं। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन की प्रेरणा से 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के उस समय अतिथि हुए जब वन में वो थे और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी तब कुछ भी शेष नहीं रह जाता था। उसने दुर्वासा के शाप का संकट उपस्थित देखा कि दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर के आए हैं, मैं भोजन कर चुकी हूँ, कुछ भी नहीं बचा। यदि इनको भोजन नहीं कराया तो दुर्वासा का श्राप भोगना पड़ेगा। घबरा गई द्रौपदी, और जब घबराई तो गोविंद को पुकारा, भगवान को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाभ्यय। जब द्रौपदी ने पुकारा, पुकार सुन करके श्री कृष्ण द्वारिका का भोजन छोड़ करके नंगे पांव दौड़े आए और आकर के कहने लगे, द्रौपदी मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। साकान्न शिष्टमुपयुज्य, बटलोही में लगा हुआ जो एक शाक का पत्ता था उसको मुंह में डाल करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनेन त्रिलोकी कृत्यताम्, अनेन त्रिलोकी कृत्यताम्। मैं ये जो द्रौपदी की बटलोई से एक शाक का पत्ता खा रहा हूं, इससे तीनों लोग तृप्त हो जाए। इस पर हो तो ऐसा, जो एक शरीर को मैं समझे उसका नाम जीव, और जो संपूर्ण विश्व को मैं के रूप में देखे उसका नाम ईश्वर। ईश्वर वह जिसके भीतर संपूर्ण विश्व सृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण की लीला से दुर्वासा शिष्यों सहित तृप्त हो गए और जहाँ स्नान संध्या वंदन कर रहे थे वहाँ से भाग गए। भोजन के लिए द्रौपदी के पास गए ही नहीं। अर्जुन कहते हैं, ये कृष्ण के तेज ही हमने, भगवान श्री कृष्ण के तेज से ही हमने शंकर जी को तृप्त किया और उन्होंने हमको अपना अस्त्र प्रदान किया। उन्हीं की कृपा से हम सशरीर स्वर्ग जाकर इंद्र के आसन पर बैठे। उन्हीं की सहायता से महाभारत के युद्ध में हमने कौरवों को मारा, बड़े बड़े महारथियों को हरा दिया। श्री कृष्ण सारथी बनकर के मेरे रथ के आगे बैठ गए और शत्रुओं के सैनिकों के मन, बल, ओज और आयु सबको अपनी आंखों के आकर्षण से उन्होंने खींच लिया। हमने अपने बाणों से उनको नहीं मारा, भगवान ने अपनी आंखों से शत्रुओं को मारा। उनकी कृपा से ही शत्रुओं के बाण हमको लगते नहीं थे। हमने उन श्री कृष्ण को अपना सारथी स्वीकार किया, जिनका लोग भजन करते हैं। उनका मुझे पार्थ, सखे आदि कहकर के संबोधन करना बहुत याद आता है, और जब याद आता है तो मेरा दिल फटने लगता है। मैं उनके साथ सोता था, बैठता था, डींग हाँकता था, भोजन करता था। मैं कहता था कि तुम तो बहुत सच्चे हो, लेकिन जब तुमने मिट्टी खाई थी और मैया ने हाथ में छड़ी लेकर और डांट करके पूछा, एक कन्हैया क्या तुमने मिट्टी खाई, तो तुमने कह दिया नहीं खाई। ये कहाँ की सत्यवादिता है तुम्हारी? लेकिन मेरी बात का वो श्री कृष्ण कभी बुरा नहीं मानते थे।
वैसे मित्र मित्र की बात सहता है वैसे ही सह लेते थे। वास्तव में इस पर किसी का दोष नहीं देखता, यह उसका सहज स्वभाव है। आज श्री कृष्ण के बिना मैं शून्य हो गया हूँ। जब मैं द्वारिका से उनकी पत्नियों को साथ ला रहा था तो उनकी रक्षा भी नहीं कर पाया। मेरा वही धनुष है, वही बाण है, रथ भी वही है, रथी भी मैं वही हूँ, लेकिन श्री कृष्ण के बिना सब कुछ व्यर्थ है। महाराज, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो सब तो मर गए। इस प्रकार वर्णन करते करते अर्जुन व्याकुल हो गए तो उनको गीता का उपदेश याद आ गया और श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण हो गया। इससे उनके हृदय का राग द्वेष निवृत्त हो गया, उनका शोक मिट गया, प्रकृति लीन हो गई और वे जन्म मरण से विनिर्मुक्त होकर ब्रह्म से एकाकार हो गए। भगवान के परम भक्त अर्जुन की ये गति है। अब अर्जुन को जब सद्गति मिल गई, अब युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण करने का निर्णय किया। कुंती भी संसार से उपराम हो गई।